यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसको जो है क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू आप लोगों को पर डे क्लासेस मिल रही हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और चैनल को भी क्या कर लिया करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, और हाँ आप लोग क्या किया करिए, अगर एक लोग आप लोग देखते हैं तो आप लोग 5 लोगों को शेयर कर दिया करिए, ताकि वीडियो जो ज़रूरत जिन लोगों को उन लोगों तक पहुंच जाए आराम से। ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट भी हमारा हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जो यूपी टेट वालों के लिए, यूपी टेट और सुपर टेट। सुपर टेट डरना नहीं, वैकेंसी नहीं आएगी, सब कुछ होगा। जो ये बीएड का बवाल चल रहा सब खत्म हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप लोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट वाले केस पे फोकस करिए। जो है जिस दिन आएगा वो हमेशा बीएड के पक्ष में आएगा। एक प्लस पॉइंट ये है, क्योंकि जो हमारा बीटीसी वाला कोर्स है वो 2025 तक फिनिश होने वाला है। अगर सरकार इसमें संशोधन नहीं करती तो फिर उसको 2 साल के बाद संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए जो भी आएगा वो बीएड के पक्ष में आएगा, बीएड प्राइमरी में रहेगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ बीटीसी वालों को भी जो है हाई स्कूल जो टीजीटी पीजीटी का पेपर होता है उसमें देने के लिए अवसर देना चाहिए सरकार को, जो है, क्योंकि दोनों कोर्स एक ही होते हैं। ठीक है, वो भी अपनी किस्मत आजमाए, जो अच्छा करेगा वो अच्छा नंबर लाएगा और सिलेक्शन उसका होगा। ठीक, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव का जो क्या मतलब होता है, जो संस्कृत से आए शब्द होते हैं लेकिन उनका क्या बिगड़ा रूप रहता है। ठीक है, तद्भव। ठीक, तो खेत, खेत का क्या होता है, खेत का जो होता है इसका तत्सम क्या होता है, क्षेत्र होता है। ठीक है, तो खेत, खेत क्या है, एक खेत हमारा क्या है, तद्भव। तो ए पार्ट ही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। नाथ, नाथ क्या है, तत्सम है। प्रभु क्या है, तत्सम है। त्रिकुटी क्या है, जहाँ ए वाला हमारा त्रि आता है वहाँ हमेशा ये वर्ड आने से ही हमारा क्या होता है, तत्सम आता। जहाँ ये वाला र आता, प्र आ गया, या उड़नतुआ रा जिसको बोलते हैं, ए आ गया, ये शब्द जहाँ आएंगे वहाँ हमेशा क्या आएगा, तत्सम शब्द ही हमारे आते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। इसमें क्या बताना आप लोगों को, देशज। बताइए देशज कौन है, लाश है, औरत है, पतलून है या धड़ाम है। जो हमारे खुद देश से जो आते हैं वे शब्द को कह रहा है। तो जो देश से ही, जिनकी उत्पत्ति हमारे देश से होती है उन्हें कहते हैं देशज। तो हमारा धड़ाम शब्द क्या है, देशज शब्द है। ठीक, बस इतना याद रखना। धड़ाम शब्द, लोटा शब्द, लोटा भी हमारा, लोटा आप लोग पढ़े होंगे, लोटा हो गया, लाठी हो गया, ये शब्द हमारे कहाँ के, देशज शब्द हैं। ठीक, इन शब्दों को आप लोग क्या करेंगे, लोटा, धड़ाम और लाठी, ये सब शब्द हमारे क्या हैं, देशज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, हाँ अब सही है। ठीक है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है, मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना या अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। बताइए, छछूंदर के तेल पर चमेली, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है, अर्थात किसी अयोग्य, छछूंदर का मतलब क्या हो गया, अयोग्य, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। मतलब एक कोई अयोग्य है जिसको वो प्राप्त नहीं कर सकता, अयोग्य है, उसको एक अच्छी चीज़ मिल जाए तो उसी को कहते हैं छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। ठीक, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, यूपी पुलिस, बीडीओ एग्ज़ाम, जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं जिसमें हिंदी जहाँ जहाँ आती है उसके लिए क्या है, महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक, तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मेरे रेगुलर के स्टूडेंट हैं आप लोग तो 100%, और PYQ से ही मैं 120 से 125 क्वेश्चन, 125 से 120 125 नंबर आपके आएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर आप थोड़ा सा अपना और इफ़र्ट लगाएंगे, थोड़ा मैं यहाँ जो पढ़ाता हूँ प्लस वो प्लस आप अपने घर पे थोड़ा इफ़र्ट लगाएंगे तो 100% 130 125 135 से मेरे खुद के पढ़ाए हुए स्टूडेंट का 135 नंबर आया हुआ है, जो सीटेट में जो है। ठीक है, तो आप लोग संघर्ष करिए जो है। ठीक है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा, ऋग्वेद, ऋग्वेद का मतलब क्या होता है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऋक प्लस वेद मिलके क्या होता है, ऋग्वेद। जो एक क होता है, जो क होता है तीसरे अक्षर ग में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। याद रखिएगा, संधि यहाँ पे कौन सी है, तो संधि हमारी कौन सी है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऋक प्लस वेद। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सही होगा, ए पार्ट क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होता है, ऋक प्लस वेद। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, 35वां। ठीक है, सॉरी 135वां, 35वां। आप बीती शब्द में समास है, मतलब अपने पर बीती में कौन सा समास है, आप बीती, आप बीती में जो समास होता अपने पर बीती, मतलब अपने पर बीती, तो इसमें क्या आ रहा है, कारक चिन्ह आ रहा है कि नहीं,
आप पर बीती मतलब अपने पर बीती, मतलब इसमें कारक चिन्ह, जिसमें कारक चिन्ह आता है वहाँ वहाँ कौन सा होता है, तो वहाँ हमेशा कौन सा होता है, तत्पुरुष होता है। कौन सा होता है, तत्पुरुष। इसका राइट आंसर हमारा सी पार्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु में क्या होता है, पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है। कर्मधार में विशेष और विशेषण की बात की जाती है। जैसे क्या होता है, बताइए क्या होता है, जल्दी बताइए क्या होता है। कर्मधारे का कोई कमल नयन है, कमल नयन में अगर बहुब्रीहि नहीं तो कमल नयन में हमारा कर्मधार होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 136वां। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है कि घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। घोंसले में चिड़िया है, ठीक है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। तो मैंने आप लोगों को, आप लोग पढ़े होंगे मुझसे जो, तो मैं सभी में बताता हूँ। कर्ता का जो कर्ता ने, ठीक, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को, और क्या होता है, मैं यहाँ और लिख दे रहा हूँ, करण। करण जो होता है, करण से के द्वारा होता है। क्या होता है, से के द्वारा, ठीक है, से के द्वारा, ठीक, से के द्वारा, ठीक। करण हो गया। संप्रदान कारक में क्या होता है, से के द्वारा संप्रदान के लिए, ठीक है, के लिए में यूज किया जाता है, ठीक, के लिए। और आपादान में क्या होता है, से अलग, जहाँ अलग, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आपादान में क्या होता है, पेड़ से अलग होने में, से अलग होने में, अलग की जहाँ स्थिति होती है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से अलग होने में। संबंध में क्या होता है, काकी के, रारी रे, नानी ने, ठीक है। अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में, अधिकरण देख लीजिए, अधिकरण में जो होता है में होता है और पर होता है, ठीक है, में और पर। तो इस तरह से राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ देखिए में आया तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट क्या होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, आई होप, आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे। हमें गद्यांश दिया, गद्यांश पढ़ के हमको क्या देना, आंसर देना है। गांधीवादी में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। ठीक है, आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर के केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मल और ईश्वर की निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवादी की प्रथम आवश्यकता है। ऐसे करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और बच्चे जो मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी ने अपने जीवन का क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। इसी के आधार पर हमें क्या देना, आंसर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद कहाँ हैं, सीमित हैं सांप्रदायिकता तक, आत्मा तक, धर्म तक, राजनीतिक के क्षेत्र तक। तो 37 का आप बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा, बताइए 37 का राइट आंसर क्या होगा। तो 37 का राइट आंसर राजनीतिक क्षेत्र तक। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी पार्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। तो गांधीवाद का जो आधार बताया गया था वह राजनीतिक और आध्यात्मिक को बताया गया था। इस तरह से इसका भी राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, डी पार्ट। एक गद्यांश आप पढ़ेंगे तो गद्यांश को देख करके आंसर इसको देना है। ठीक है, चलिए अब बताइए, अब हमारे क्वेश्चन पुनः क्या हो गए, स्टार्ट हो गए यहाँ से। ठीक है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। तो कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, अभी मैंने साहित्य स्टार्ट किया है। ठीक है, हिंदी साहित्य, वहाँ सबकी रचनाओं को हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे। हमारी पहली क्लास जो संडे को हुई है, अब अगले संडे को फिर उसमें जो बचा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग संडे बोले हैं तो संडे को ही क्लास चलती है। ठीक है, टॉपिक वाइज। ठीक, तो आप लोग ज़रूर उस क्लास को जाके देख ले, वो क्लास लाइव चली थी। ठीक है, चलिए बताइए 39 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, तो धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है, धर्मवीर भारती जी हैं। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, अगर प्लुत स्वर कौन सा है। प्लुत स्वर, आप जब मैंने इसको इस क्लास को भी लिया गया है, जो हमारे वर्णमाला हैं, वर्णमाला की पूरी क्लास मैंने लिया, प्लेलिस्ट में है जो है। ठीक है, आप लोग वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ओम जो हमारा होता है, जो ओम की तरह लिखा जाता है, यही हमारा क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। क्या होता है, प्लुत स्वर होता है, जिसमें ई को लुप्त स्वर कहते हैं। इसमें जो ई होता है वो क्या होता है, लुप्त होता है। ठीक है, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। ठीक, हम लोग थोड़ा सा फास्ट आज कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि चारों ऑप्शन आपको विजिबल हों। ठीक है, प्रकाशन
प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज आप लोग कह सकते हैं, प्रयागराज आज के युग में। ठीक है, ठीक यहीं पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। यह अमिताभ बच्चन के क्या हैं, पिताजी हैं। ठीक है, पप्पा जी हैं या पिताजी हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनकी रचनाएं कौन सी, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण या फिर निशा निमंत्रण, मधुबाला, मतलब इनका क्रम क्या था, इस चीज़ को बताना है। ठीक है, तो इनकी सबसे पहली जो रचना थी वह कौन सी थी, मधुबाला थी। ठीक, क्या थी, मधुबाला। मधुबाला के बाद कौन सी आई थी, मधुबाला के बाद बताइए कौन सी आई थी, फटाफट बताइए आप लोग, मधुबाला के बाद कौन सी आई थी बताइए। तो सबसे पहले मधुशाला आई थी, मधुशाला। ठीक, कौन आई थी, मधुशाला, फिर मधुबाला, फिर मधुकलश, फिर कौन आई थी, उसके बाद एक ही बची, निशा निमंत्रण। तो सबसे देखिए लास्ट में निशा, मधुशाला कहाँ पे, मधुशाला, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। ठीक, तो ए पार्ट क्या हो जाएगा, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, याद रखेंगे आप, निशा निमंत्रण। ठीक है, ये चारों रचनाएं किसकी हैं, अमिताभ बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन जी के, जो अमिताभ बच्चन के क्या हैं, पिता हैं, जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। ठीक, अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि सभी आपको क्या हो, विजिबल हो। ठीक है, चलिए 42 बताइए। कह रहा हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो हमारा हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, इसको बताइए। तो 1910 में। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन हमारा जो है 1910 में हुआ था। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब की गई थी, तो 1893 में हम लोग 1893 में काशी नागरी प्रचारी की क्या किए थे, हम लोग स्थापना किए थे। ठीक है, काशी नागरी प्रचारी की क्या कहते हैं, स्थापना। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना 1918 में हुई थी। कब हुई थी, 1918 में हुई थी। बस इतना आप लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल हो जाएगा। पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, यानी कि लास्ट में क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो बी किस ऑप्शन में, ये हमारा सी ऑप्शन में। देखिए लास्ट में बी सी ऑप्शन में है कि नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 43 क्या करा, तुलसीदास की रचना कौन सी है, तुलसीदास के रचनाकार कौन है, इसको बताना। तुलसीदास की रचना नहीं, तुलसीदास के रचनाकार केशवदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, डॉक्टर रामविलास, तो इसके या महादेवी वर्मा। तो इसके हैं हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसके बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 करा अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी, प्रभा खेतान की है, सुषमा वेदी की है, उषा प्रियंबदा की या मनु भंडारी की है। बताइए फटाफट 44 का कौन सा राइट आंसर आ जाएगा, बताइए फटाफट बताइए आप लोग। तो अन्या से अनन्या जो है आत्मकथा किसकी है, प्रभा खेतान की है। किसकी है, प्रभा खेतान जी की है। किसकी है, प्रभा खेतान जी की। ठीक, तो हमारा ये पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45। इसमें देखिए रचना से बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है, मतलब प्रभु जी तुम चंदन और हम क्या हैं, पानी है, यह किसका मतलब किसका वाक्य है, किसने कहा था, इसको बताना है। तो वाक्य से भी एक क्वेश्चन 100% पूछता तो यह रैदास किया, किसका वाक्य है, रैदास का है। ठीक है, बस इतना याद रखना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह किसका है, तो रैदास जी का है। ठीक है, प्रभु तुम चंदन और हम क्या हैं, पानी है, यह जो है रैदास जी का है। ठीक है, आइए चलते हैं 46 से 47 को क्या करना है, विकल्प को छांटिए। ठीक, 46 और 47 करा वरदंत की पंगति कुंदकली अधधरा धर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि, मोतिन माल अमोलन की। फिर करा घुघरारी लटके मुख, ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, न्यू छावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं, ललाइन बोलन की। ठीक है, इसमें पूछ रहा है क्या, देखिए इसमें ये तो हमारा वो था जो है। ठीक, इसमें क्या है, इस गद्यांश में रस पूछा कौन सा है, तो रस बताइए क्या है, कौन सा रस है, 46 में रस कौन सा है, इसको बताना है। तो इसमें क्या वात्सल ललाइन का बात कर क्या कर रहा, लालन का, तो इसमें कौन सा रस है, वात्सल्य रस है। ठीक, और 47 में उपरयुक्त पद्य जो ऊपर पढ़े हैं आप, किस कवि का, तो उसमें देखिए तुलसीदास जी का नाम आया था। किसका आया था, तो तुलसीदास जी का, जो तुलसीदास के पद्य से लिया गया है। ठीक है, तुलसीदास के पद्य से आप ऊपर देख लीजिए, यहाँ देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार बैक करके। ठीक, देखिए न्यौछावर लटकई न्यौछावर तुलसी बलि जाऊँ, ललाइन बोलन की। तो हमारा तुलसीदास जी का नाम है, तो रचना किसकी है, तुलसीदास जी की। ठीक, चलिए 48 बताइए।
48 क्या कह रहा है, 48 कह रहा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, बताइए। स दंत, च कंठ, स तालव्य या स मूर्धन्य, बताइए। तो कौन सा है इसमें जो है राइट है 48 का। तो स जो हमारा स जो होता हमारा वह किसके द्वारा, दंत के द्वारा बोला जाता है। तो ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है इसमें अशुद्ध छांटना, क्या करना, अशुद्ध। ठीक है, कौन सा कथन, हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। छा एक संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, छा विसर्ग कंठ वर्ण होते हैं, विसर्ग जो होते हैं वो कंठ। दो महाप्राण व्यंजन का उच्चारण एक साथ हो सकता है, बताइए। 48 का बताइए फटाफट, सॉरी 49 का। तो इसका क्या, दो वर्ण जो होते हैं उनका जो है ये हमारा क्या क्या है, बिल्कुल गलत है, एक साथ नहीं किए जा सकते। बाकी हमारे सभी क्या हैं, सही हैं। ठीक है, लेकिन हमसे गलत पूछा तो गलत का आंसर क्या होना चाहिए, हमेशा गलत देना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बताइए, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का क्या किया, पालन नहीं किया। तो वाक्य में अशुद्ध क्या है, कर्ता, मेरे लड़के क्या है, इसमें कर्ता है, बहुवचन है, बिल्कुल एक वचन तो है नहीं, मेरे लड़के की बात कर रहा है। तो यहाँ शब्द एक वचन का धोतक, तो बी पार्ट हमारा क्या जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एक वचन है, बहुवचन नहीं है। ठीक, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। राम क्या करता है, राम आम खाता है में कौन सा वाच्य और कौन सा रूप है। ठीक है, राम आम खाता है। ठीक है, राम क्या करता है, आम खाता है। तो इसमें क्या है बताइए, तो इसमें जो कृतवाच्य है, राम द्वारा क्या किया जा रहा है, आम को खाया जा रहा है। ठीक, तो राम क्या करता है, जहाँ कर्ता की प्रधानता होती वहाँ कृतवाच्य होता है, जहाँ भाव की प्रधानता होती है वहाँ भाववाच्य होता है, जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कर्मवाच्य होता है। तो इस तरह से तीन प्रकार के हमारे क्या होते हैं, वाच्य होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, ना तो उत्प्रेक्षा है और ना ही उपमा है। तो बचा कौन सा, रूपक या जो श्लेष। तो इसको आप बताएंगे, इसमें कौन सा है, हमारा श्लेष अलंकार है। ठीक है, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। ठीक है, एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 53। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, बताइए। चांद, आँख। आँख देखिए कैसे लिखा जाता है, तो आँख हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है, आँख ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आँख सही है। तो इस तरह से यही हमारा शुद्ध पूछा ने, तो ये हमारा क्या अशुद्ध है। ठीक है, हमसे शुद्ध पूछा। चांद हो गया, अंगना हो गया, बताइए। अंगना जो है बिल्कुल सही, अंगना जैसे है वैसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो डी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। चलिए 54 बताइए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, बताइए। सन्निधि कैसे लिखा जाता है, बताइए। तो सम प्लस निधि मिलके क्या, तो सन्निधि हो जाता है। सम प्लस निधि, सम प्लस निधि क्या हो जाता है, सन्निधि हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ से हमारे पेडागोजी के 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती, जो उपचारात्मक होता है और निदानात्मक। एक उपचारात्मक होता है, पहले हम उस समस्या, जैसे कोई आप समस्या लेकर के आए, डॉक्टर के पास आपके जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या, वो आपको चेक करता है। तो ठीक है, पहले आपको क्या, आपकी समस्या को जानना चाहता है। तो इसमें उपचारात्मक शिक्षण में हम क्या, समस्या को जानते हैं, और निदानात्मक शिक्षण में क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, निदान करते हैं, उपचार करते हैं। ठीक है, समस्या व अवधि पर, समस्याओं के कारण की सही पहचान पर। ठीक है, मैंने यही बताया ना, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ठीक है, इसे उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सीटेट वालों के लिए तो भर भर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। प्रयोजन का समानार्थी नहीं है। प्रयोजन हेतु, उद्देश्य, नियोजन, लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, प्रयोजन का क्या लक्ष्य होता है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। अच्छा, प्रयोजन है, इसका प्रयोजन का मतलब लक्ष्य होता है। ठीक, नियोजन इसका क्या होता है, विलोम हो जाता है। क्या हो जाता है, विलोम हो जाता है। ठीक, तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। चलिए, ऋजु का विलोम क्या होता है, ऋजु का मतलब क्या होता है,
रिजु का अर्थ क्या होता है? वक्र। रिजु का विलोम क्या होता है? वक्र होता है। तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? 57 का राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलें, चलिए 58 बता दीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। दूसरा, दूसरा क्या है? क्रमवाचक होता है। दूसरा क्या होता है? क्रमवाचक होता है। वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। वह नौकर 26 पूर्णांक बोधक है, 2.5 अपूर्णांक बोधक है। बताइए इसमें कौन सा राइट है? तो हमारा इसका क्या है? बी पार्ट, कोई विशेषण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कर 59, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद से? आप भला तो जग भला, इसमें मतलब आप भले तो क्या होता है? पूरा जग भला, तो निजवाचक होता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, इनके 6 भेद होते हैं। एक क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, एक निश्चय होता है, एक अनिश्चय होता है, एक प्रश्नवाचक, एक संबंधवाचक, एक निजवाचक। ठीक, टोटल 6 भेद होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आज के लास्ट है। बताइए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मतलब पुल्लिंग है। अच्छा, अच्छी लगा के आप क्या कर सकते हैं? पुल्लिंग देख सकते हैं। अच्छी कढ़ी होती है, अच्छी सरसों होती है, अच्छी चील होती है, लेकिन अच्छा क्या होता है? संतान होता है। तो अच्छा क्या होता है? हमारा संतान होता है। जिसमें अच्छा शब्द लगा रहता है वो हमारा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ठीक है, अच्छा और अच्छी शब्द लगा के क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, अच्छा और अच्छी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ठीक, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को क्या कर दिया करिए? शेयर कर दिया करिए। और आपके ग्रुप हो तो आप एक व्यक्ति अगर 5 लोगों को शेयर करेगा तो भी आप चैनल बहुत जल्दी ग्रो करेगा। और आप लोगों का सपोर्ट बहुत हमको चाहिए, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो टाइपिस्ट हम रखेंगे जो है, बिना पैसे का कोई नहीं आने वाला। ठीक है, अभी पैसे मुझको मिलते नहीं, आप लोगों को लगता होगा पैसे मिलते होंगे, अभी कुछ भी नहीं मुझे मिलता है। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, ताकि हाँ पैसे आएँ और मैं किसी को रखूँ। अगर आप लोगों में से कोई भी मतलब करना जानता है तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जो ग्रुप का है, वहाँ से आप ज्वाइन करिए और मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे ही पर्सनली आकर के मैसेज करिए। पहले टेलीग्राम ज्वाइन करिए, फिर वहाँ से पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। अगर किसी को टाइपिंग आता है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।